नमस्कार। आज के इस वीडियो में जानेंगे हैविंग का कंप्लीट यूज। हैविंग का यूज सेंटेंस में कैसे किया जाता है, क्या उसका मीनिंग होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है। हैविंग का मतलब होगा करने पर या करने के बाद। कोई काम करने पर या करने के बाद जब भी आप बोलते हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं हैविंग को। इसे यूज करने का तरीका होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है, वो रात में टीवी देखने के बाद सो गया। कोई काम करने के बाद कोई काम किया उसमें आप हैविंग का यूज करते हैं। जैसे कि he slept at night having watched TV। he slept at night, वो रात में सो गया। having watched, देखने के बाद, टीवी मीन्स टेलीविजन, ऐसा बोल सकते हैं। तुम किताब पढ़ने के बाद मोबाइल चलाने लगा। अब कोई काम करने के बाद उसके लिए आप लगाएंगे हैविंग। जैसे कि यू स्टार्टेड यूजिंग अ फोन हैविंग रेड द बुक। यहाँ पर रेड जो लिखा हुआ है ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि रीड का तीनों फॉर्म एक ही होता है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, लेकिन प्रोनाउंस अलग अलग किया जाता है। रीड रेड रेड। यू स्टार्टेड यूजिंग अ फोन, तुम फोन चलाने लगा। हैविंग रेड द बुक, किताब पढ़ने के बाद। हैविंग मतलब होता है होना। होने के लिए आप यूज करेंगे हैविंग को। जैसे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसका उंगली में दर्द हो रहा है। सेंटेंस बनेगा ही इज हैविंग अ पेन इन हिज फिंगर। ही इज हैविंग अ पेन, उसका उंगली दर्द हो रहा है। ऐसा बोल सकते हैं कि उसे दर्द हो रहा है इन हिज फिंगर, उसका उंगली में। इसी प्रकार से मुझे बुखार है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम हैविंग अ फीवर, या फिर आई हैव अ फीवर, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। आई एम हैविंग अ फीवर, मुझे बुखार है, मुझे बुखार हो रहा है, ऐसा आप ट्रांसलेट करते हैं तो मीनिंग आता है। एक्चुअली आप बोलते हैं मुझे बुखार है। मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है, सेंटेंस होगा आई एम हैविंग अ हेडेक। आई एम हैविंग अ हेडेक, मेरा सिर दर्द हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हो रहा है के सेंस में आपका हैविंग यूज किया जा रहा है। हैविंग का मतलब होगा किए हुए, कोई काम किए हुए। इसका स्ट्रक्चर होगा इट हैज बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है, बर्गर खाए हुए 1 महीने हो गए हैं। कोई काम किए हुए कुछ दिन हो गए हैं। सेंटेंस होगा इट हैज बीन 1 मंथ, 1 महीने हो गए हैं हैविंग हैड बर्गर, बर्गर खाए हुए। आपका यहाँ पर जो हेड लिखा हुआ है ये हैव का थर्ड फॉर्म है, सो कि आपका यहाँ पर हेड लिखा हुआ है। साथ तो आप यहाँ पर इटन भी कर सकते हैं कि हैविंग हैड इट, हैविंग हैड बर्गर, या फिर हैविंग इटन बर्गर, आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। ताजमहल घूमे हुए बहुत दिन हो गए। इट हैज बीन अ लॉन्ग, बहुत दिन हो गए हैविंग विजिटेड द ताजमहल, ताजमहल घूमे हुए। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि हैविंग के साथ आप यूज कर पा रहे हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, और मीनिंग आ रहा है आपका किए हुए। हैविंग का मतलब होगा पाकर। कोई भी चीज को पाकर आप खुश हैं या निराश हैं, दुखी हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मैं यह मोबाइल पाकर बहुत खुश हूं। पाकर, पाकर मीन्स आपका हैविंग हो जाएगा। आई एम हैप्पी, या फिर आई एम वेरी हैप्पी हैविंग दिस मोबाइल। आई एम वेरी हैप्पी, या फिर आई एम टू हैप्पी कर सकते हैं, लेकिन वेरी आपका सुटेबल रहेगा। आई एम वेरी हैप्पी हैविंग दिस मोबाइल, मैं यह मोबाइल पाकर बहुत खुश हूँ। तो वो ऐसा दोस्त पाकर बहुत दुखी है। ही इज सो सैड हैविंग सच अ फ्रेंड। हैविंग सच अ फ्रेंड मतलब ऐसा दोस्त पाकर। ही इज सो सैड, वो बहुत दुखी है। तो आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, सब आप बोलते हैं हैविंग मीन्स पाकर। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब होगा इसके बावजूद भी। जैसे बोलते हैं सेंटेंस हैविंग सेड दैट कॉमा सेंटेंस होगा। एग्जांपल है, आकाश मुझे गाली दिया, इसके बावजूद भी मैं उसे नजरअंदाज किया। सेंटेंस होगा आकाश अब्यूज्ड मी हैविंग सेड दैट आई इग्नोर्ड हिम। इस पर से आप बोल सकते हैं। रोहित अमीर है, इसके बावजूद भी वो कंजूस है। सेंटेंस होगा रोहित इज रिच हैविंग सेड दैट ही इज माइजर। माइजर मीन्स कंजूस। तो आप सेंटेंस से बना सकते हैं हैविंग सेड दैट मतलब इसके बावजूद भी, ये इस कहने के बावजूद भी, दोनों मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर आपका इसके बावजूद भी है। हैविंग मीन्स करना पड़ रहा है।
सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये बताएगा प्रेजेंट टाइम में आपका कोई काम करना मजबूरी हो रहा है और आप प्रेजेंट में कंटिन्यू एक्शन को दिखाते हैं। तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू कुक फूड, यू आर हैविंग टू कुक फूड, तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है। उसे बाजार जाना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू गो टू मार्केट, ही इज हैविंग टू गो टू मार्केट, उसे बाजार जाना पड़ रहा है। कोई काम करना पड़ रहा है, कोई काम करना पड़ रहा है मजबूरी वश, या फिर वो काम करना जरूरी है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं गाइस। हैविंग मीन्स करना पड़ रहा था, सब्जेक्ट वाज वर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वाज वर आप लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ, वाज आप लगाएंगे सिंगुलर के साथ, वर लगाएंगे प्लूरल के साथ। प्रिया को अकेले घर में रहना पड़ रहा था, प्रिया वाज हैविंग टू लिव एट हाउस अलोन, ऐसा बोल सकते हैं। अमन को घर जाना पड़ रहा था, अमन वाज हैविंग टू गो टू हाउस। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिया और अमन दोनों आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके कारण यहाँ पर आपका वाज यूज किया गया है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।